लेकर हम दीवाना दिल। बाबा, 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 धीरे बोलो। हम आत्माओं से उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। बाबा, वो हमें पूछना था कि जब एक इंसान मर जाता है वो भूत बन जाता है, उसके बाद वो मनुष्य बन के कैसे रह सकता है? मतलब कैसे कैसे हो सकता है ये? और हम जानते हैं कि पूरे बनारस में आपसे सिद्ध बाबा और कोई नहीं है, तो हमें बताइए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए बाबा। हो सकता है, बस एक परिस्थिति में। क्या परिस्थिति बाबा? तो आप साफ साफ बताइए ना हमें। वो किसी से ऐसा सच्चा प्रेम करता हो जो करोड़ों में भी कोई एक किसी एक से करता है। नहीं बाबा, इतना महान कोई नहीं है, वो कोई करोड़ों में एक नहीं है। आप सिर्फ हमें इतना बताइए, एक इंसान जो मर चुका है, भूत बन गया, वो इंसान का रूप कैसे ले सकता है? नौकरी कर रहा था हमारे घर में, दिन रात हमारे साथ रह रहा था बाबा, ये कैसे हो सकता है ये? दीदी सही कह रही हैं। कुछ तो है सूरज के बारे में जो हम नहीं जानते हैं, इसलिए सूरज की पूरी कहानी जानना जरूरी है। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि हम अपने दुख से इतने घिरे हुए थे कि हमने सूरज को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण होते ही हम मोक्ष लेकर चले जाएंगे इस धरती से। ये कैसा मोक्ष होगा महादेव, बताइए हमें। तारा को खुश रखने की जो हमारी इच्छा थी वो अधूरी रह जाएगी। हम क्या करें? तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? फोटो? फोटो क्यों? इतने दिनों से तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोई भी तस्वीर, कोई अफसर की कोई फोटो तो होगी तुम्हारे पास। फोटो हाँ होनी तो चाहिए बाबा। एक सेकंड। अरे वाह, आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। लाइए आप दोनों के साथ में फोटो लेते हैं। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है, बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं, बाहर चलते हैं ना। चुपचाप एकदम खड़े रहो, नानुकुर मत करो। अरे सम्राट जी, क्या नाटक हो रहा है? आप भी हल्दी के लिए तैयार हो गए, इन दोनों के साथ फोटो क्लिक करवाइए ना। आइए। हमें इस ड्रामे में शामिल नहीं होना। अब सम्राट जी, आप किसी ड्रामे में शामिल मत होइएगा, लेकिन अपना फोन दे दीजिए, आपके फोन से अच्छी पिक्चर आती है। आप दोनों पास में खड़े हो, करो। बाबा उसकी कोई फोटो वीडियो नहीं है। हमारा मतलब फोटो वीडियो है, लेकिन वो नहीं दिख रहा उसके अंदर। यही है भूतों की सच्चाई। वो किसी फोटो में दिखाई नहीं देते, ना वो आईने में नजर आते। तो इससे ये साबित होता है कि तुम्हारे यहाँ जो नौकरी कर रहा था वो एक भूत था। और ऐसा इंसानी शरीर प्राप्त करने का चमत्कार भूतों के नाथ भोलेनाथ के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त होता है। लेकिन बाबा, चमत्कार को नमन करते हैं, उस पर प्रश्न नहीं किया जाता है। बाबा कोई तो तरीका होगा उस भूत को काबू करने का। इन सब चक्करों में तुम मत पड़ो। बाबा हम कैसे ना पड़े इस चक्कर में? हमारी जिंदगी उलझी हुई है। एक मनुष्य आपके सामने खड़ा है, वो आपसे पूछ रहा है। कोई तो तरीका होगा इस भूत को काबू करने का। इतने बड़े बाबा हैं आप, बाबा हमें कोई तरीका बताइए, हम बहुत परेशान हैं।
बाबा इससे वो हमारे हमारे कब्जे में आ जाएगा। जब वो भूत तुम्हारे बहुत करीब आएगा तो ये सफेद कौड़ियां लाल हो जाएंगी। तब इन कौड़ियों को चारों दिशाओं में फेंक देना। वो भूत कैद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा तुम्हारा। शुक्रिया बाबा, बस यही चाहिए था। अब करेंगे उसे हम कब्जे में अपने। शुक्रिया। बात इतनी सरल नहीं है। सूरज की कोई कहानी है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। सूरज कॉलेज के दिनों में तो ऐसा नहीं था। 5 मिनट के लिए भी कहीं जाता था तो हमें पता कर जाता था, और उल्टा वो हमें डांटता था कि कहाँ हो तारा? हंसकर क्या दिखा रही हो? जब तुम्हें पता था कि तुम 10 मिनट लेट होने वाली हो, फोन था ना, बताया क्यों नहीं? अरे 10 मिनट ही तो लेट हुए हैं, इतना काहे भड़क रहे हो? अरे भड़केंगे, क्यों नहीं भड़केंगे? हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम दोनों अगर एक दूसरे से दूर हैं और ना मिल पाने की स्थिति में तो वो दूसरे को फोन करके बताए। अरे मन घबरा जाता है। अब चलो, देरी हो रही है। तुम हर छोटी छोटी बात पर इतना काहे भड़कते हो? तुम्हें बुरा लगता है? हमें तो अच्छा लगता है कि तुम्हें हमारी इतनी परवाह है। फिर अब उससे हमारी परवाह काहे नहीं होती है? अब काहे हमरे लिए बेचैन नहीं होता है? ऐसे कैसे हो गया वो? क्या सोचती होगी तारा हमारे बारे में कि हम उसकी जरा भी परवाह नहीं करते हैं? उसे बिना बताए इतने इतने दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। महादेव, हम उसे ये सब बताकर हम दोनों की दुविधा दूर कर सकते थे, मगर आपने हमसे हमारा शरीर फिर से छीन लिया। हमारे पास समय बहुत कम है। 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण है और हमें इस धरती से जाना पड़ेगा। महादेव, 2 दिन बाद हम इस धरती से हमेशा के लिए चले जाएंगे, और हम जाने से पहले तारा को बताना चाहते हैं कि उसका सूरज मर गया था, इसलिए उसके पास नहीं आया। महादेव, सूरज भगोड़ा नहीं है, नहीं है भगोड़ा, बस वो एक भूत है। यही सच्चाई हम जाने से पहले तारा को बताना चाहते हैं, वरना वो जिंदगी भर हमें गलत ही समझेगी। बस एक आखिरी बार हमें शरीर दे दीजिए महादेव। हमारी पुकार सुन लीजिए महादेव। नहीं महादेव, नहीं, हमने आपसे शरीर मांगा है, हमें पत्तों का शरीर मत दीजिए। हमारे पास समय नहीं है महादेव, हमें पत्तों का मत बनाइए। हमें शरीर दीजिए महादेव, हमें शरीर दीजिए महादेव, महादेव, महादेव। महादेव, महादेव। सूरज, कहाँ छुपा बैठा हमारे सामने? आ सूरज, 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 कहाँ हमारे सामने? आ खड़ा सम्राट सिंह तेरे सामने। सूरज, भूतनाथ है ना आप, भूतों के नाथ, बहुत प्रिय हैं भूत आपके। सूरज पर आपकी विशेष कृपा है ना, तो बुलाइए महादेव। सम्राट सिंह सामने खड़ा है, बुलाइए उसे। अरे अम्मा, ये भौजी का तो फोन ही नहीं लग रहा है। हम भी उतरवा के भैया भौजी को फोन किए जा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा सब। पता नहीं दोनों कहाँ मर गया। अरे जो करना है करो, बस हमारे बेटे को ढूंढ के लाओ।
कौशल के बाबूजी, ढूंढना तो है ही है, लेकिन तरवा को आप उसी समय गोली मार दिए होते ना, ये खोजा खोजी का सरदर्द खत्म हो गया होता। अरे कम से कम यही तो तसल्ली होता कि तरवा के चक्कर में हमारा बेटा रात रात भर घर से बाहर नहीं रहेगा। लेकिन पता नहीं कहां से ना वैन मौके पर ना सूरज आ गया। बाबूजी, आपको ना तरवा के ऊपर ना गोली तान करके ना चलाने की जरूरत ही नहीं थी, बस खाली सीधे गोली दाग देनी चाहिए थी। अरे बस करो तुम दोनों, तब से बकर बकर किए जा रही हो, देख नहीं रहे हो हम कितना परेशान हैं। बाबूजी परेशान है, त्रिभुवन सिंह परेशान है। गजब। ए बम भोले, आज नहीं, और काजल को भी अंदर लेके जाओ। रहने दीजिए काजल को भी बाबूजी, फर्क ही क्या पड़ता है। ठेकेदारी के चक्कर में आपने बहुतों के बेटे को रात भर रखा है, तब नहीं लगा आपको कि उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। वो भी ऐसे ही परेशान हो रहे होंगे जैसे आप लोग हो रहे हैं। आपका बेटा खुदे घर से गया है। बुरा गए हैं का कि तमीज भूल गए हैं जो अपने बाबूजी से ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर ये भूल गए हैं कि आपकी बाबूजी हैं? याद है तमीज, अब बहुत अच्छे से याद है। अरे उल्टा हम बाबूजी की तारीफ कर रहे हैं। अभी आप लोग बात कर रहे थे ना तरवा को गोली मारने का, तो वैसे ही हम भी बात कर रहे हैं। और बाबूजी, आप तो त्रिभुवन सिंह हैं, पूरा बनारस आपसे कांपता है। थोड़ी देर पहले किसी को फोन करके बोल रहे थे ना कि सम्राट को खोजो, तो उसी को दोबारा फोन करके बोलिए कि तारा को उठा ले। काहे कि तारा को गोली नहीं मार पाए तो गंगा जी में फेंकवा दीजिए, रेल की पटरी पर फेंकवा दीजिए। नहीं, एक काम कीजिए, जहां वो रह रही है ना वहीं पे आग लगवा दीजिए। ये सब तो आपके हाथ में ही है ना पद्मा? ये बात सही है ना? इस घर में एकमात्र यही तरीका है ऐसे बात करने का। एक दूसरे को क्रूर, हिंसक, अमानवीय बनाने पे लगे रहते हैं। हाँ सही बात है, यहाँ ना सब के सब गुंडे हैं। बाकी हमको तो कब से भूख लगी है पर कोई पूछ भी नहीं रहा है। खड़े कहाँ हैं बाबूजी? जाइए जाइए, अम्मा और पद्मा को भी ले लीजिए। आपका बेटा रात भर से घर नहीं आया है, तो जाइए बनारस की नींद खराब कीजिए, चैन से सोने मत दीजिएगा। हाँ करेंगे, सब करेंगे। हम अकेले ही काफी अपने सम्राट को ढूंढ ले आने के लिए। हमको कहूनों का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो किसी लायक हो नहीं। देखो तो अपने आप को, हाँ, न ढंग के बेटे बन पाए, न ढंग के पति और न ही ढंग के भाई से बात करनी आती है। सूरज, यहाँ के बाद जब तुम हमारी जिंदगी में आए तब हम चाहते थे कि तुम वापस चले जाओ। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, तुमसे मिलना नहीं चाहते थे। और अब जब हम दिल से चाहते हैं कि हम तुमसे मिलें, तुम्हें समझें, तुम्हारा सच जाने, तो सूरज, सूरज, कहाँ छुपा बैठा हमारे सामने? आ महादेव, बहुत प्रिय है ना वो आपके। आपने तो उसे शक्तियां दी है, तो आज उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो सम्राट सिंह का सामना कर सके। अगर आपने इतनी शक्तियां दी है तो बुलाइए उसे। खड़ा है सम्राट सिंह सामने, बुलाइए अपने प्रिय को। आज एक इंसान पति और भूत आशिक के बीच में मुकाबला होगा महादेव, और देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, सम्राट सिंह या वो सूरज। बुलाइए उस सूरज को।
खड़े हम सामने उसका इंतजार करते हुए। बुलाइए। तो सूरज के कपड़े हैं। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम दोनों? घर काहे हमें यहाँ लेकर आए हो? छोड़ो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने पर ये दोनों हमें यहाँ लेकर आए हैं? अब उजाले से डर लगने लगा तो फिर अंधेरों में अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। हम कुछ पूछ रहे हैं, कौन हो तुम? बोलो कौन हो? दीदी, आप काहे ये सब कर रही थी? क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। तुमने ही कहा था, तुम जब भी कोई मुसीबत में पड़ती हो सूरज तुम्हें बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो आया ही नहीं। सूरज को ढूंढने का हमारे पास में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं वो भी अपने ही हैं। देखो, रोशनी दीदी, सुलेखा दीदी। पर सूरज नहीं आया, अब क्या करें? पता नहीं दीदी, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम जितना उसके बारे में सोच रहे हैं उतना ही उलझते चले जा रहे हैं। हाथ हटा लीजिए बाबूजी, क्योंकि हम घर नहीं आने वाले अभी। ए बेटा, हम कब से तेरा रास्ता देख रहे हैं, सब परेशान है घर पे। चल बेटा, घर चल। और तू बिल्कुल टेंशन ना ले, हम सब तेरे साथ हैं। तेरे लिए अगर पूरे बनारस को रुलाना पड़े ना तो हम रुलाएंगे। घर चल बेटा। उसकी कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, क्योंकि जिसको रुलाना होगा ना उसे हम खुद रुलाएंगे। ठीक है महादेव, इंसानी शरीर नहीं तो यही सही। अब हम ऐसे ही तारा के पास जाकर उसे हमारा सच बताएंगे कि हम इंसान नहीं, भूत हैं। दूध लेने जा रही हो? हमारा घर छोड़ा और किसी और घर की गृहस्थी संभालने लग गए। किसी को साथ ले जाती, अकेले क्यों जा रही हो? अब सुबह सुबह तुम्हें कोई उठा के ले गया तो? किसी और को ना सही तो अपने आशिक सूरज को ही बुला लेती, उसी को ले लेती साथ में। अरे बोलो ना। रास्ता छोड़िए हमारा। अरे ऐसे कैसे रास्ता छोड़ दे? तुम्हारा तोहफा लाए हैं यहाँ, और तुम्हारा आशिक का है सूरज। ये तोहफा उसके काम का भी है। होगा कहीं, आपको क्या करना है? अरे हमें करना है ना, हमारी बीवी का आशिक है। हमारा मतलब तो बनता है, और हमसे ज्यादा तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। अरे फोन पे बात तो होती होगी, गुड मॉर्निंग बेबी, बाबू, सोना, लुलू लुलू। बकवास मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। तो ठीक है, बकवास नहीं तो अब सच सुन लो। तुम्हारा वो जो आशिक है ना सूरज, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया, चला गया। क्या किया आपने सूरज के साथ? हमने कुछ नहीं किया, उसने गलती की। मेरा मतलब पाप किया उसने।
और वो ठिकाने लग गया। कल ही तो हमसे मिलके गया है, फालतू बकवास मत कीजिए। एक मिनट, कुछ दिखाते हैं तुम्हें। उसी के कपड़े हैं ना? काहे आए तुम यहाँ? कौनो जरूरत नहीं थी हमारी जान बचाने की। हम तुम्हारे लिए आए। अब तुम जो उसके साथ भागने का प्लान कर रही थी वो तो हवा हो गया, गायब हो गया हमेशा हमेशा के लिए। अब चाहे तुम उसका हजारों साल इंतजार करो, अब नहीं आएगा वो। क्या किया आपने सूरज के साथ? हमने कुछ नहीं किया तारा सिंह, हम तो बस तुम्हें न्यूज दे रहे हैं। जिसके बल पे तुम हमसे लोहा लेने चली थी वो लोहा गल गया तारा सिंह, वो लोहा पिघल गया, वो लोहा ना बह गया। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे जो अरमान थे उनकी तो टाई टाई फिश हो गई तारा सिंह। आपने क्या किया है बताइए हमें। तारा, दीदी देखिए ना, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है सूरज के साथ। दीदी देखिए ना, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है सूरज के साथ। अरे हम कह रहे हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, उसे तो उसके कर्मों का फल मिला है। अब दूसरे की बीवी पे नजर डालेगा तो फल तो मिलेगा ना। दूसरे का घर बर्बाद करेगा तो पाप तो चढ़ेगा। बस उसे उसके कर्मों का फल मिला है। तुम तो उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए भाग गया। दीदी आप पूछिए ना, इन्होंने कहा किया है सूरज के साथ। तुम शांत हो जाओ, हम पता लगाते। तुम इस सनकी की बातों में मत आओ। ये सब कुछ जो कर रहा है वो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा है। सारी कोशिशें कर ली उसने कि तुम उसके पास वापस चली जाओ, नहीं गई ना, इसलिए ये सब कर रहा है। अब तुम्हारे आशिक का किस्सा खत्म। अब ले दे के तुम्हारा पति बचा, तुम्हारा वही पति जिसे तुमने छोड़ दिया था, वही पति जिसने 1000 बार तुम्हारी मिन्नतें की और उसके बावजूद भी तुम मानी नहीं। अब तुम क्या करोगी तारा? क्योंकि तुम्हारी रेल अब जिस प्लेटफॉर्म पे जानी थी वो तो स्टेशन ही डूब गया, मेरा मतलब लुट गया। तो अब तुम ये बात मान लो तारा कि तुम्हारा पति जीत गया और तुम्हारा आशिक हार गया। पति जीत गया, आशिक हार गया। पति जीत गया, आशिक हार गया। भगवान, सम्राट जी! सम्राट जी! सम्राट जी आंखें खुली ना, ये भगवान है, क्या हो गया इन्हें? सम्राट जी! सम्राट जी आंखें खुली! ये तो त्रिभुवन सिंह का बेटा है। हाँ, ये त्रिभुवन जी के बेटे हैं। सम्राट सिंह, आप प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए ना, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। अरे कीजिए ना, फोन है ना आपके पास, फोन निकालिए, कॉल कीजिए प्लीज जल्दी। अरे कोई तो कॉल करो ना, देख क्या रहे हो? कॉल कीजिए ना, फोन लगाइए, अरे एम्बुलेंस बुलाइए ना, कोई कुछ तो करो। नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमने बात सुनिए, हाँ हमने पति को बचाना है। सुनिए, ये भगवान, सुनिए, आपके पास फोन होगा, हमारे पति को बचा लीजिए प्लीज, हमारे पति को। सुनिए, अरे कोई तो रुक जाओ, रुकिए, रुकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए।
सुनिए, हमारे पति की जान खतरे में है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना, गाड़ी में ले जाएंगे उन्हें प्लीज। ठीक है, चलिए। इनको सिटी हॉस्पिटल लेके आते हैं हम। हाँ, सिटी हॉस्पिटल चलते हैं, वो पास में भी पड़ता है। वो घायल था, तुमने उसको गाड़ी में बिठा दिया। वो अस्पताल जा रहा है, तुम वहां जाकर क्या करोगी? डॉक्टर हो, इलाज करोगी उसका? तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा रिश्ता ही क्या है उससे? इंसानियत का जो रिश्ता था वो तुमने निभा दिया है। वो अस्पताल पहुंच जाएगा, उसके घर वालों को फोन कर दिया जाएगा, उसके घर वाले आएंगे और उसका ख्याल रख लेंगे। हाँ, हम सम्राट के पिता त्रिभुवन सिंह बोल रहे हैं। क्या हुआ जी? कहो बाबूजी। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? सम्राट 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 का एक्सीडेंट हो गया। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? सम्राट का एक्सीडेंट हो गया। तुम हमारे साथ आश्रम चलो, वहाँ पर सुबह की पूजा नहीं हुई है तो पूजा करो और दुआ मांगो उसकी सलामती के लिए, बस। अरे आपको पूजा की पड़ी है, अभी हमें जाना होगा, प्लीज उनके पास हम पूजा वूजा नहीं कर पाएंगे, आश्रम में उनसे दूर रहकर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हमें जाने दीजिए। अरे तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम उसी से तो भागकर हमारे पास आई थी। रिश्ता क्या है तुम्हारा उससे? रिश्ते को तोड़ना बंद कीजिए ना सम्राट जी। हमने कुछ हो ना हो, लेकिन वो एक इंसान है और उस इंसान से हमारा एक संबंध है। भले ही वो संबंध बुरा है, खराब है, लेकिन उसकी कीमत उनकी जान से नहीं तोली जा सकती है ना। तो प्लीज हमें जाने दीजिए, और जान की कीमत अच्छे या बुरे संबंध से ज्यादा होती है, इसलिए हमें जाने दीजिए। अगर उनके पास नहीं गए ना और उन्हें कुछ हो गया तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, और हमारा डर बनता है कि हम उनकी सलामती तक के लिए उनके साथ रहे, उनके साथ वहाँ खड़े रहे, उन्हें ठीक होता हुआ देखे, तो इसलिए हमें जाने दीजिए। छोड़िए हमें। नहीं जाओगी, नहीं जाओगी तुम उसके पास में। तारा, तुम भूल सकती हो कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ में क्या क्या किया है। हम नहीं भूल सकते कि तुम हमारे पास किस हालत में आई थी। हम भी नहीं बोले कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन अभी हमें जाना चाहिए ना, इंसानियत के नाते उनके पास जाना चाहिए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते ना, हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। ठीक है, जाओ उसके पास, लेकिन याद रखना, ऐसे हालातों से हम जितनी जल्दी बाहर निकल पाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तुम गलत कर रही हो तारा, तुम वापस उसी दलदल में जा रही हो जहां से निकल चुकी थी। नर्स, सम्राट सिंह एक्सीडेंट का केस है। 3 नंबर ऑपरेशन थिएटर में है, उनका ऑपरेशन चालू है। उस तरफ जी।
माफ कर दीजिए। सॉरी, माफ कर दीजिए। सम्राट जी कहाँ पर है? यहाँ से सामने जाइए, सामने 3 नंबर ऑपरेशन थिएटर है। अम्मा शांत हो जाइए, सम्राट को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। और नहीं तो कहा अम्मा, बाबा जी बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, आप रोइए मत। देखो देखो, हम रो रहे का नहीं ना। अरे वो को तो ठीक होना ही है, तो रोना नहीं। हाँ नहीं ठीक होगा हमारा बेटा। तारा, क्या करने आई है ये? आप क्या करने आई है? हाँ, कौन हक से आई है? हमारा घर का सुख चैन छीन के कर्मचारी कौन मुंह लेके आई है? चल निकल यहाँ से। मम्मा जी, सम्राट जी कैसे हैं? हमें उनसे मिलना है प्लीज। मजाक उड़ाने आई है कि हमारा बेटा कैसा है? अरे जैसा भी हमारा सम्राट, जैसा भी रहेगा, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी प्लीज। अम्मा 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 शांत हो जाइए। अरे वही तो कह रहे हैं कि आप भी शांत रहिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ आपकी ज्ञान की जरूरत नहीं है, शांत रहिए। एक बार उन्हें होश आ जाएगा ना, फिर हम पक्का चले जाएंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए ना, मिलने दीजिए उससे। हमारा बेटा तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। तुम जैसे पापिन का मुंह देख लगा तो पाप चढ़ जाएगा उसके ऊपर। पापिन कहीं की। चल निकल यहाँ से। माँ जी प्लीज हमें एक बार मिलने दीजिए ना। तुम तारा, सुमित्रा जी, धक्का मारना, बेइज्जत करना या सही जवाब देना हमें भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमारे सामने एक माँ खड़ी है जिसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, इसीलिए सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो जाइए, आप और आपका परिवार अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांगिए। देख लिया, तुम अपना दिल भी निकाल कर हथेली पर इनको दे दोगी ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ से। दीदी एक बार सम्राट जी को होश आ जाए। अरे ये लोग यहाँ पर तुमको रहने दे तब ना तारा। सम्राट का जो कुछ भी होगा तुम्हें खबर मिल जाएगी। तुम चलो यहाँ से। सुनिए, देखिए पेशेंट का बहुत खून बह गया है, उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और हमारे ब्लड बैंक में ये ग्रुप नहीं है, इसलिए अगर आप लोगों में से किसी का भी ओ ग्रुप हो तो उसे ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। जहाँ तक हमको मालूम है कि बबली जी का भी खून ओ नेगेटिव है। हाँ डॉक्टर साहब, एक मिनट। काजल बेटा, तुम्हारा भैया बीमार है ना? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा खून अब भैया का खून एक जैसा है, तो तुम्हारा खून भैया को चढ़ाएंगे तो तुम्हारा भैया ठीक हो जाएगा। हाँ जाओ। हमरा खून निकालोगे ना तो काजल, हम सब काजल, काजल, और पूरे हॉस्पिटल में ना खून खून हो जाएगा, सब लाल लाल, समझेगा? हम कह रहे हैं हम नहीं देंगे खून, हम कह रहे हैं बता दो हम कह रहे हैं हम खून नहीं देंगे। दादा हो दादा, बबली जी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया, पता नहीं क्या करेंगी ये आगे। खून नहीं चाहिए, खून नहीं देंगे, खून नहीं देंगे, नहीं नहीं हम खून नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं 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 हम खून नहीं देंगे, नहीं हम खून नहीं देंगे, हम खून नहीं देंगे, ना ना हम खून नहीं देंगे। वो हमारा खून मांग रहे हैं, हम कह रहे थे हम उसका खून निकाल देंगे, हम खून नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं। डॉक्टर ने कहा है सम्राट को खून चाहिए, इसका और नेगेटिव है, सम्राट के खून से मेल खाता है। हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे।
जल्दी कीजिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है। कौन देगा खून? हम देंगे। हमारा और सम्राट जी का ब्लड ग्रुप भी एक ही है। तारा, तुम इनके मसले में क्यों पड़ रही हो? नहीं दीदी, हमारा दुश्मन ही काहे ना हो, लेकिन अगर बात उसकी जान पर आएगी तो ये तारा सब कुछ भूल भाल कर उसकी जान बचाएगी। और वैसे भी सम्राट जी तो हमारे दुश्मन भी बहुत खास हैं। बस अब हम तुम्हें और नहीं समझाएंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि तुम बहुत पछताओगी। खून नहीं देंगे ना, हम खून नहीं देंगे, नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारा खून ले लीजिए, मगर सम्राट जी को बचा लीजिए। ठीक है, हम नर्स को कहते हैं। जी। अम्मा, भगाइए तारा को। सम्राट को खून देने जा रही है, ऐसे कैसे दे सकती है? अरे इसका साया भी सम्राट के लिए खराब था, तो भगाइए इसे। रहने दीजिए भैया। नहीं तारा, हम जानते हैं कि ये सब मिलके तुम्हें मारना चाहते थे, फिर भी तुम ये सब जान के भी हमारे भाई को बचाने आई हो। भैया, मारने वाले तो मारने का काम करेंगे और बचाने वाले बचाने का काम करेंगे। दोनों का अपना अपना स्वभाव है, आप रहने दीजिए। तारा सिंह कौन है? जी हम हैं। आइए। सिस्टर, तारा सिंह नहीं, इनका नाम है फरिश्ता। ले जाइए इन्हें, आज ये हमारे भाई को बचाने आई है। चलिए। उस तारा को समझाना मुश्किल है, बात ही नहीं मानती, बार बार चली जाती है अपना दिल तोड़ने के लिए। कितना मना किया था हमने कि हॉस्पिटल मत जाओ, चली गई। वहां वो सम्राट की माँ धक्के मारकर उसे निकाल रही है और वो खून देने के लिए राजी हो गई। अगर कोई हमारी कदर ना करे तो उसके पास जाने की क्या जरूरत है? हमें इतना गुस्सा आ रहा है ना इस वक्त कि आने दो उसे वापस। इस बार हम उसे साफ साफ कह देंगे, उसे चुनना होगा। अगर लड़ाई लड़नी है तो आश्रम में रह सकती है, और अगर झेलना है तो जाए सम्राट के घर, उन राक्षसों के बीच रहे, झेले। हेलो जी, कब? ठीक है, मैं प्रियदर्शनी दीदी से बात करके बताती हूँ। दीदी, आज सुबह आपकी सास का देहांत हो गया। आपके ससुर बहुत रो रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या कहें उनसे, आप बात करेंगे? हेलो हेलो, कोई नहीं है दीदी, यही ससुर आपको कमरे में जला रहे थे और आज इन्हीं के आंसू ने आपको उनसे बात करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे ही सम्राट के जख्मों ने तारा को हॉस्पिटल जाने पर मजबूर कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए दीदी, जिसके साथ फेरे लिए हो, जिंदगी जीने का सपना देखा हो, चाहे वो जैसा भी हो, अगर वो मरने लगे तो दुख तो होगा ही ना दीदी। इसीलिए तारा जो भी कर रही है ठीक कर रही है। जाने दीजिए उसे, और एक बार सम्राट को होश आ गया तो हम उसे वापस ले आएंगे। वो तो उसे वापस लाएंगे ही। किस मिट्टी की बनी हो तुम तारा? कल तक ये आदमी तुम्हारे खून का प्यासा था और आज तुम इसे अपना खून देकर इसकी जान बचाने के लिए आ गई। आपने भले ही हमारे साथ बहुत गलत किया हो, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो, और ना ही सूरज के साथ। ये जब आपको होश आएगा तब हम आपसे पूछेंगे कि आपने सूरज के साथ क्या किया है और कहाँ है वो। होने को तो ये भी हो सकता है कि बबुआ जी मर जाए। दादा हो दादा, फिर त्रिभुवन सिंह के जायदाद का इकलौता मालिक कौन? इलू के पापा। और हम
इसमें कहाँ जता रहा? मेहंदी लगवाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, अब लगवाओ मेहंदी। नहीं, नहीं रही। प्रियदर्शनी दीदी सिखाती है ना कि मन को सिर्फ सुंदर सुंदर बातें सोचनी चाहिए, तो हम नहीं सोचेंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन हाँ, इनके उठने पर ही जरूर पूछेंगे कि इन्होंने सूरज के साथ क्या किया और आखिर कहाँ है वो। खून बहना अच्छा नहीं होता है, खून देना अच्छा होता है। यही सही मौका है हमरे बेहोश शेर जैसे बबुआ जी का हमेशा के लिए सुला देने का। फिर हल्ला मचा देंगे कि मनहूस तारा का मनहूस खून पिए, कि बबुआ जी को चढ़ाते ही मार डाला। उम्मीद रखो सुमित्रा, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो ठीक है कौशल के बाबूजी, लेकिन ये उम्मीद में ना उत्तरवा का सहयोग नहीं चाहिए था। पता ना भगवान जी का भी क्या मजबूरी था कि हमारा बेटा का जान बचाने के लिए उत्तरवा का गंदा खून चढ़ाना पड़ा। और अम्मा जी, ऐसे इंसान का खून का पता बबुआ जी को कितना फायदा करेगा। हमको तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। अरे शुभ शुभ बोलो बहू। अब शुभ शुभ कहा बोले पाऊ जी, हम तो सब अपनी आंखों से देख करके ही आ रहे हैं। वैसे ही आईसीयू में दोनों का बेड सटा करके लगा दिया है, और वो तारा पता नहीं का बबुआ जी को देख करके अपने मन ही मन में बुदबुदा रही है। अभी सब देख करके ना हमरा तो खून ही जल गया, हमरा एकदम दिमाग में भन्ना गया। अलग हो जाते ना तो ही ठीक होता। हम साथ होने देंगे तब ना, चाहे दोनों केतनों सटा के बेड रख ले, समझी? सम्राट आपके ही परिवार का है ना? हाँ, हमारा बेटा है। आप बहुत भाग्यशाली हो। पत्नी ने अपना खून देकर पति की जान बचा ली। जिस परिवार ने उसको इतना दुख दिया, उसको घर से भी निकाल दिया, वो ही लड़की आपके बेटे को बचा लिया उसने। हो गई तारीफें आपकी? अब आप जाइए यहाँ से। आपके भी तो सगे संबंधी होंगे नहीं यहाँ हॉस्पिटल में, तो आप उनके पास जाइए। हाँ, जाइए। पद्मा, अम्मा, जाते जाते तारा को भी आशीर्वाद दे दीजिए कि हमेशा वो खुश रहे। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे। जाइए। अम्मा बाबूजी, तारा जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। ये बात दुनिया वाले भी समझ रहे हैं, पर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। सम्राट जी, ये कैसी मजबूरी है कि आपने आज तक हमें सिर्फ कष्ट दिया, फिर भी हम आपको खून दे रहे हैं। काश हमारा खून आपके गुनाहों का अंत कर देता। सम्राट जी! हे भगवान! सम्राट जी! सम्राट जी! सम्राट जी, आंखें खुली ना। हे भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? आज सुबह आपकी सास का देहांत हो गया। आपके ससुर बहुत रो रहे हैं। हेलो? कोई नहीं है दीदी, यही ससुर आपको कमरे में जला रहे थे, और आज इन्हीं के आंसू ने आपको उनसे बात करने पर मजबूर कर दिया। दीदी खाना? तारा के लिए टिफिन पैक कर दो, हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। और आप? आपकी पसंद की करेले की सब्जी बनाई है। हमारा मन नहीं है, हम बाद में खा लेंगे। दीदी, कल जो हमने आपसे झूठ बोला था उसके लिए सॉरी। यहाँ सुलेखा पता है, जब हमें हमारे ससुराल से निकाल दिया गया था, उससे पहले हमने कभी करेला नहीं खाया था। फिर घर से बाहर गए तो सोचा जिंदगी की कड़वाहट को निकालने के लिए करेला ही खाते थे, और फिर खाते ही गए, रुके नहीं। हमने तो मान लिया था उनके स्वाद के साथ हमारा मन भी कड़वा हो गया है, हमेशा के लिए।
और जो तुमने किया उससे हमारा भ्रम ही टूट गया। हमने सोचा भी नहीं था कि हमने हमारे ससुराल वालों से बात करने के लिए हम इतना परेशान कैसे हो गए। हम हमेशा सोचते थे कि खुद की भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, काबू होना चाहिए, और हमने ही तो हमें यह लगता है कि आश्रम की किसी भी लड़की ने अगर तारा से कह दिया कि हमने ऐसा किया था, तो जायज बातों पे भी हम तारा को रोक नहीं पाएंगे। दीदी, तारा को कोई कुछ नहीं बताएगा, और सब जानती है कि तारा को रोककर आपने कुछ गलत नहीं किया था। पर तारा आज सही थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि तारा को आप जब भी रोके वो सही ही हो, इसलिए ज्यादा मत सोचिए। जाओ तारा का खाना ले। मैम आप जा सकते हैं। मैम, ये कब तक ठीक होंगे? मैम ये तो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। तारा, ये चाहे जब ठीक हो, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। तुमने इसे खून देकर इसकी जान बचा ली, अब निकलो यहां से, चलो। चलो, ई भी गई। अब वहां अम्मा और बाऊजी तारा के साथ थैंक यू का खेल खेलेंगे, पर हम यहाँ अपना खेल खेलेंगे। दादा हो दादा। तारा, धन्यवाद हमारा भाई का जान बचाने के लिए। ये लो, जूस पी लो। थैंक यू भैया। तारा, दिल तो नहीं कर रहा है, मगर तुमने हमारे बेटे की जान बचाई, इसलिए कह देते हैं थैंक यू, ये एहसान के लिए। एक मिनट, वो कहा है कि हम किसी का एहसान नहीं रखते। कहा कि कल को पूरा बनारस उठ के घूम घूम के ही कहता फिरेगा कि फलाने सिंह के घर पर हमारा एहसान है, तो ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। यही लिए ये एहसान के बदले हम भी कुछ करेंगे। तो हम तुम्हारा पैर छुके तुमको धन्यवाद कह देते हैं। क्या नाटक करती है ये औरत? नहीं नहीं माँ जी, हमने कोनो एहसान नहीं किया है। हमने बस मानवता का फर्ज निभाया। पद्मा, दादा हो दादा। अरे बुबनी जी, आप अंदर क्या कर रही है? बाहर आइए, बाहर आइए। डंडा मार दिया हमको इतना जोर से। अरे क्या हुआ पद्मा? अरे बुबनी जी,
अरे हम सम्राट की ना चुपके से रखवाली कर रहे हैं। जब वो यमराज सम्राट को लेने के लिए आएगा ना, तब उसको ना डंडा मार के भगा देंगे। अरे काजल, ऐसे नहीं बोलते बेटा। कब से कह रहे हैं बाहर चलिए बाहर चलिए, हमको डंडा चला दी। चलाएंगे। जब वो यमराज ना सम्राट को लेने के लिए आएगा ना, तो डंडा जोर से चलाएंगे। काजल आओ, चलो बाहर चलो। आओ। बाहर से रखवाली करें? हाँ, ये डंडा ले जाइए। बाहर से। चलो सब बाहर चलो, सम्राट को आराम करने दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, उस सम्राट को देख रहे थे। वैसे कब तक ठीक हो जाएगा डॉक्टर? देखिए, ये कल हम सुबह तक ही बता पाएंगे कि उसकी तबीयत कैसी है और कितना टाइम लगेगा उसे अच्छी तरह ठीक होने में। फिलहाल आप लोग इस बात का शुक्र मनाइए कि वो खतरे से बाहर है। जान का खतरा टला नहीं है डॉक्टर साहब, बस अभी के लिए टला है। कल फिर यमराज आएगा। आप लोगों में से कोई एक आईसीयू के बाहर रुक सकता है, बाकी लोग चाहे तो घर जा सकते हैं। जी डॉक्टर। चलता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। कौशल के बाबूजी, आप सब लोग घर जाइए, हम रुकते हैं यहाँ सम्राट के पास। ठीक है, चलो कौशल। पद्मा चलो। लीजिए दीदी, खास तारा की पसंद का है। काफी दिनों से दुखी है बेचारी, उसे अच्छा लगेगा। इस वक्त तारा को सिर्फ सम्राट अच्छा लगेगा। तुम आ गए, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सम्राट कैसा है? जान का खतरा टल गया है, बाकी डॉक्टर सुबह तक बताएंगे कि असल में उनकी हालत कैसी है। और तुम्हारी? हम ठीक हैं। संतोष मिला खून देकर, हमारा खून किसी के काम तो आया। और सुकून भी है इस बात का कि सम्राट जी से सूरज का पता ज्यादा हद से पूछ पाएंगे। हाँ दीदी, सूरज का पता लगाने के लिए सम्राट जी का ठीक होना बहुत जरूरी है। तभी वो बता पाएंगे कि सूरज कहाँ पर है और उन्होंने क्या किया है उसके साथ। तो चलो अब खाना खा लो, तुम्हारी पसंद का खाना बना है। आप भी खा लीजिए दीदी, आपका भी खाना लगा देते हैं। चलो। कल सूर्य ग्रहण है, पर तारा को देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके जीवन पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। राहु और केतु दोनों उसे डसना चाहते हैं। कल सूर्य ग्रहण है, इसलिए हमारे पास बस एक ही दिन बचा है। आपने ऐसा क्यों किया महादेव? एक बार हमें शरीर देकर तारा का सहयोग करने के लिए भेज दिया। तारा सम्राट से हमारा सच जानना चाहती है, लेकिन हमें डर है कि कहीं इस चक्कर में तारा कहीं फिर से सम्राट के चंगुल में न फंस जाए। कुछ कीजिए महादेव, हमारी मदद कीजिए कि हम तारा को अपना सच बता सकें। छोड़ दो बेटे को, छोड़ दो बेटे को, छोड़ दो बेटे को, छोड़ो बेटे को, छोड़ दो बेटे को, मत दीजिए, छोड़ दो बेटे को, छोड़ दो बेटे को। अंधेरा क्या हो गया? सम्राट, अंधेरा क्या है? लाइट जलाओ, सम्राट। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हमें वो सपना देखे। सपना में वो करिया लंबा आदमी था,
जैसे हमारा आँख खुला, आप देखे कि वो एक कमरे के अंदर है। कोई तो है कि जो हमारा बेटा का जान लेना चाहता है। कोई तो है डॉक्टर साहब। अरे अरे कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। दीदी, सुबह उठकर देखा तो तारा अपने बिस्तर पे नहीं थी। थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ऐसे में उसको बाहर नहीं जाना चाहिए था। तारा के जीवन पर सम्राट के नाम का ग्रहण तो पहले से लगा हुआ है। हॉस्पिटल गई होगी। तुम लोग कहते हो हम परेशान ना हो, कैसे परेशान ना हो? हमें इस बात का डर है कहीं तारा फिर से उस भंवर में ना फंस जाए। दीदी फिर उपाय क्या है? जब तक सम्राट को होश नहीं आ जाता कोई उपाय नहीं है। क्या है ना, अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो तारा आश्रम छोड़कर चली जाएगी। तारा एक अच्छी लड़की है, उसका भविष्य इतना उज्जवल है, वो जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सम्राट के साथ बंधी रही तो सब खत्म। और अगर सम्राट ने सूरज का पता बता दिया तो वो खुशहाल रह सकती है सूरज का साथ पाकर। इसीलिए तो बस सम्राट के होश में आने की देर है। वो तारा को सूरज के बारे में बताए, तारा को सूरज मिल जाए तो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए ग्रहण छट जाएगा। महादेव, अब हम बस कुछ घड़ी के लिए इस धरती पर हैं। हमें वो ताकत दे दीजिए ताकि हम तारा को कह सके कि हम भूत हैं, हम मर गए हैं, वरना तारा सम्राट से हमारा पता जानने के चक्कर में उसके चंगुल में न फंस जाए। आसमान का रंग बदल रहा है महादेव, एक आखिरी बार चमत्कार कर दीजिए। सूर्य ग्रहण होने वाला है, मदद कर दीजिए। मैम, डॉक्टर चेकअप करके गए क्या? अलविदा बबुआ जी, हमेशा के लिए। तारा देखो, देखो हम मर चुके हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करो। तारा, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सम्राट जी, ये आपका मास्क किसने हटाया? माँ जी, ये क्या कर रही है तू? डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, देखिए तो क्या कर दी। हे भगवान, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये देखिए, हमारा बेटा का मुंह से ही सांस लेने वाला निकाल दी। जान लेना चाहती है हमारा बेटा का ही। हाँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मास्क कटा हुआ था, हमसे लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमें नहीं पता है किसने निकाला है। आप लगाइए ना ये। निकल यहाँ से तू। हमारा घर का सुख चैन छीन के तुम यहाँ पे हमारा समय पे नहीं आए होते तो हमारा बेटा का जान ले लेती तुम। अरे आपको सच में समझ नहीं आ रहा है या आप ना समझने का नाटक कर रही है? इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस औरत ने आपके बेटे की जान बचाई है अपना खून देकर, वो भला उन्हें मारने की कोशिश काहे करेगी? तब से कह रहे हैं कि हमने मास्क नहीं हटाया, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। उल्टा हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम पर क्या हो जाएगा झूठा आरोप लगाकर? उल्टा वो इंसान जिसने मास्क हटाया है वो भाग जाएगा, फिर से आएगा उन्हें मारने के लिए। इसलिए हम पर चिल्लाने से बेहतर है कि उसे जाकर ढूंढें। देखो देखो तो जरा, हाँ, अपने आप को बचाने के लिए कैसी झूठी कहानी गढ़ रही है। अरे मास्क तो तुम्हारे हाथ में था ना, कमरे में तो तुम थी, तो और कौन मारना चाहेगा बाबा जी को? हाँ, आप भी तो हो सकती है। दादा हो दादा, तू हमारे ऊपर दोष लगाएगी? वो कभी आप लोग बाहर जाइए और प्लीज शांत रहिए। तुमको तुम झूठी कहीं की। चलो यहाँ से, और आप लोग भी चलिए। चलो।
कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। नहीं 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 महादेव, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? अगर हमें उन्हें मारना होता तो खून काहे देते? बम भोले, यही तो हम जानना चाहते हैं, आखिर फिर कौन मारना चाहता है हमरे सम्राट को? आप, भाभी जी, माँ जी, कौशल भैया और बबुनी जी। मारने को तो कोई भी मार सकता है ना। अगर आपको हवा में ही तीर चलाने हैं तो किसी पर भी चला दीजिए। कौशल के बाबूजी, पुलिस को फोन कीजिए तो। ये कौन सा केस लगाई हम लोग के ऊपर? घरेलू हिंसा का। अब हम इसके ऊपर केस करेंगे कि हमारा बेटा का जान लेना चाहती है। लगाइए पुलिस को फोन, बुलाइए जल्दी। अम्मा, तारा हमें गलत क्या कह रही है? बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाएंगे तो लगा दीजिए। तो फिर सुबह सवेरे यही यहाँ काहे आई थी? आपके बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना लेकर आए थे। काहे कि हम दिल से चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए ये लेकर आए हैं उनके सिरहाने रखने के लिए, ताकि अगर उन पर कोनो ग्रहण हो तो वो दूर हो जाए। काहे मुट्ठी में? भभूत पिशाच मोचन मंदिर से। देखा कितनी अच्छी है ये। तुम ना जल्दी जाके ओके सिराने रख दो। हाँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। जा, अब कोनो फायदा नहीं है, ग्रहण लग चुका है। अम्मा, समझ में आ रहा है कि अभी भी कोई शक है कि तारा सम्राट को मारने आई थी। हमको इस पर न रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। ये सब इसका नाटक नौटंकी है। अरे ठीक है, हम नाटक कर रहे हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप सब तो उनके सगे हैं ना। तो प्रार्थना कीजिए कि अगर उन पर कोनो ग्रहण लगा हो तो वो छट जाए, वो ठीक हो जाए। और बात रही पुलिस को बुलाने की, तो एक बार वो ठीक हो जाए फिर हम खुद बुला देंगे। सम्राट अब शायद ही कभी ठीक हो पाएगा। सॉरी, लेकिन सम्राट अब वेजिटेबल स्टेज पर चला गया है। साधारण भाषा में कहे तो सम्राट अभी जिंदा तो है, लेकिन एक लाश की तरह। बस सांसें चल रही हैं। ना 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 ना। अम्मा, सम्राट से 11 नवंबर को जब हमारा ब्याह हुआ था, तब से लेकर आज तक हम सिर्फ लड़ते आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। का भगवान, का किया हमारा बच्चा के साथ? हमरा सम्राट हंसता खेलता हट्टा कट्टा इतना रोआ बबला, और बच्चा जब बनाने चलता है तो लोग झुक के सलाम करता है। वो बच्चा हमारा जिंदा लाश हो गया। ना 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 ना, अब हमारा सम्राट कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है भगवान? ना 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 ना। अरे वो सम्राट दिन भर अम्मा 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 कहता नहीं सकता है, अब अम्मा नहीं कहेगा, चुप रहेगा? अरे भगवान, ये अन्याय है, अन्याय। हमारा सम्राट के साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। कह दे रहे हैं हम, ये अन्याय हम नहीं बर्दाश्त करेंगे भगवान। सम्राट जी, ये सब का नाटक है? आप काहे कर रहे हैं ये सब?
हमने आपको अपना खून इसलिए नहीं दिया कि आप बेसुध पड़े रहे। आपके ऊपर हमारा कर्ज है और आपको वो कर्ज उतारना होगा। हमें सूरज का पता बताना होगा कि आपने उसके साथ कहाँ किया है और वो कहाँ है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।